नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए, हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग देख रहे थे, उसी में आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, पिछले क्लास में मैंने कहा था जहां से समाप्त हो रहा है अगले क्लास में वहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, पिछले क्लास से ही याद कीजिए। सेम क्वेश्चन है। वैन को EZM कहते हैं, MAD को NZW कहते हैं, तो काव को क्या लिखेंगे। ठीक है, बातों को समझिए। VAN इक्वल टू हमने EZM लिखा है, MAD इक्वल टू NZW लिखा है, काव इक्वल टू हमें लिखना है कि क्या होगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि विलोम, एक दूसरे का विलोम, अल्फाबेट्स में एक दूसरे का विलोम कौन सा होता है। तो पहला 1 से लेकर 13 तक का लेटर, उसके बाद फिर यहाँ से 14 से चालू होगा और यहाँ 26 तक का। ठीक है, यानी पहला अंतिम का, दूसरा 25वां का। ठीक है, इसी तरह करके। तो उसको आसानी से याद रखने के लिए क्या कहा मैंने, जिसका भी विलोम आपको देखना हो उसके लिए आप उसको, उसका जो स्थान है उसमें से 27 माइनस कर दीजिए। ठीक है, जो डिजिट आता है, जितनी संख्याएं आती हैं, उन संख्याओं के बदले कौन सा अल्फाबेट होता है ये आपको मिल जाएगा कि विलोम क्या होता है। जैसे एक अल्फाबेट है, इसमें अगर 27 माइनस किए तो बच गया 26। 26 का कौन सा मान होता है अल्फाबेट में? जेड। जेड हमारा उसका विलोम हो जाएगा। तो वही तो यहाँ पर किया हुआ है। भी को 22 लिख सकते हैं, 22 तो 27 में अगर 22 माइनस करें तो 5 आएगा। 5 के स्थान पर क्या है? ई। 5 लिखें या ई लिखें, बात बराबर है रीजनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 22 में हम क्या जोड़ें कि 27 हो जाएगा। तो 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 22 और ये 5 27, ये 1 और जोड़ 26 27, 14 और जोड़ 13 27। यहाँ भी देखिए, 13 जोड़ 14 27, 1 जोड़ 26 27, 4 जोड़ 23 27। ठीक है, यानी एक दूसरे का विलोम हो गया। तो काव का 3 होता है तो 24 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तभी तो 27 आएगा। या 27 में 3 को माइनस कर देंगे तो 24 आएगा। 24 का स्थानीय मान का अल्फाबेट कौन सा है? एक्स। O15, तो इसके संबंधित अल्फाबेट क्या हो गया? एल हो गया। LOV, लव लव लव। ठीक है, ऐसे लव लव नहीं करना चाहिए। ठीक है, डब्लू का 23 होता है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 27, तो डी हो गया। हमारा आंसर निकल गया, XLD हमारा इस प्रश्नों का आंसर होगा। ठीक है, एकदम आसानी से। हर एक पैटर्न जो है ना, एग्जामिनर क्या करता है ना, आपको निचोड़ कर रख देता है, आपसे हर कुछ निकलवा लेता है ताकि आपका प्रयोग बाद में भविष्य में वो कर सके। जब गवर्नमेंट में जॉब में आप चले जाइएगा तो क्या होगा, आप वहां पर अपने तर्कों का प्रयोग कर सकें। ठीक है, चलिए चलिए अगला टाइप देखते हैं। चलिए इसी में पहले देखते हैं। चलिए अगला टाइप क्या है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
चलिए देखिए GTWP बराबर क्या लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 11, ठीक है, डैश डैश बीच में है, डैश है, ठीक है। MNTS को क्या लिख सकते हैं, 14 डैश 13 डैश 7 डैश 8, ठीक। अब क्या है, तो टॉपिक को कैसे लिखेंगे, टॉपिक को हम कोड भाषा में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक को जब हमें लिखना है तो सबसे पहले इसको समझना होगा। जब इसको समझेंगे तो ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये भी एकदम उल्टा वाला केस है, इनवर्स वाला केस है, ठीक है। यहां पर जी के बदले, जी जो है इसके बदले, अरे यार GT रोड होगा ना, 20/7/27, देखिए इसके बदले यहां पर टी ना लिखकर क्या लिखा गया है, 20, ठीक है। क्योंकि 20 और 7 27 एकदम उल्टा होने के लिए क्या होना चाहिए, 27 पूरा होना चाहिए, 27 पूरा होना चाहिए। तो जी का वैल्यू क्या है, 7, जी का वैल्यू जो है स्थानीय मान क्या है, 7 है, और 7 का एकदम उल्टा क्या होता है, 20वां स्थान, क्योंकि दोनों का जोड़ 27 होना चाहिए, तो ये एकदम उल्टा हो गया 20, ठीक है। और टी का उल्टा, टी 20वां स्थान है, जीटी रोड, ठीक है, जीटी एक दूसरे का उल्टा होता है, तो टी का उल्टा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, टी 20 हो गया, जोड़ 7 27 हो जाएगा, तो ये 7 हो गया। डब्लू, डब्लू का उल्टा 4 हो जाएगा, पी, पी का उल्टा 11 हो जाएगा, पी का मान 16 होता है, तो 16 11 27, ठीक है। उसी प्रकार एम का 14 हो जाएगा, क्योंकि एम का मान 13 होता है, 13 14 27 एकदम विपरीत होने के लिए दोनों का योग 27 होना चाहिए। एन का उल्टा 13, क्यों भाई, ये 14 है, 13 27, एम एन एक दूसरे का उल्टा है। टी, टी फिर यहाँ 7 27, और एस, तो एस का मान होता है 19 19 8 27, ठीक है। तो उसी प्रकार टॉपिक को कैसे लिखेंगे, टी 20 है तो इसको 7 लिखेंगे, डैश, ओ 15 होता है तो 12 डैश, एकदम उल्टा वाला है ना, एकदम इसका उल्टा, इन सभी अल्फाबेट्स का जो उल्टा होता है, विपरीत में जो अल्फाबेट्स आएंगे उसी का मान लिखना है। तो यहाँ अल्फाबेट्स में मान ना होकर अंकों में है, संख्याओं में है। तो देखिए ओ का 12 हो जाएगा, पी का 11 होगा, 16 11 27, और आई का क्या होता है मान, 9 होता है, 9 तो 18 8, और सी का उल्टा 24 3 27, आर का 18 होगा और यहाँ 24, ठीक है, 24। आर का, आई का आर होगा, आर का 18 लिखना है, क्योंकि यहाँ अंकों में मान है, संख्याओं में, तो यहाँ भी संख्या लिखना होगा। सी का 3 होता है, इसका विपरीत 24 यानी एक्स होगा, तो यहाँ 24 हमने लिख दिया, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, हम कंफ्यूज हो गए हैं लेकिन आपको नहीं होना है, ठीक है। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। गुड को 20 12 12 23 लिख सकते हैं, टेक को 7 26 16 और 22 लिख सकते हैं, तो नोडल को कैसे लिखेंगे, ठीक है। नोडल को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए एकदम उल्टा है, इनवर्स है, उल्टा है एकदम। जी का उल्टा क्या होगा, टी होगा, जीटी रोड, जीटी रोड याद है ना, ट्रंक रोड शेरशाह सूरी बनाया था, लीजिए जीएस बता दिए। तो जीटी रोड, तो टी का मान 20 हो गया, तो 20 और 7 27 एक दूसरे को उल्टा हो गया।
ओ का मान होता है 15 तो 12 27 तो 12 हो गया, फिर ओ का 12 हो गया, और डी का 4 होता है तो 23 27 तो 23 हो गया, टी का 20 तो 7 27, ए का 1 तो 26 27, के का 11 होता है तो 16 27, और ई का 5 होता है तो 22 27। ठीक है, एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोडल के साथ भी वही काम करेंगे, तो 14 के साथ 13 लिखेंगे एकदम उल्टा उसका, ओ का 12 है उल्टा, डी का डब्ल्यू है 23 है उल्टा। ठीक है, अंकों में लिखना है ना जी, अंकों में लिखना है। एल का 15 हो जाएगा, और ई का 22 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट्स में अपोजिट ना होकर अंकों में अपोजिट है यहाँ, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए चलिए GOD गॉड बराबर FOC फॉक। ठीक है, कुछ भी कह दीजिए जो समझ में आ जाए। TAK टेको, SAGE सेज। ठीक है, सेज कोई और सेज ना समझ लें। ठीक है ना, ARTIST आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बहुत ही महान लोग होते हैं, कलाकार, जो अपने अंदर की प्रतिभा को जन आवाम के सामने पेश करते हैं। ठीक है, आजकल का वो नहीं है कि बॉडी डबल और क्या कहते हैं कैमरा और ढेर सारा साजो सामान के सामने। ओरिजिनल कलाकार वो थोड़े हैं, पुराने जमाने में हुआ करते थे आर्टिस्ट। ऐसा भी है, चित्रकारी करते हैं बहुत सारे हैं, कथकली डांस करते हैं, कुचिपुड़म करते हैं, ये सब है। ठीक है ना, तो चलिए आर्टिस्ट। हमें आर्टिस्ट का अर्थ निकालना है। हम भी कंफ्यूज हैं भाई, आप भी कंफ्यूज होंगे भाई, सब कोई कंफ्यूज होगा। GOD गॉड बराबर FOC लिख दिया, TAKE बराबर SAGE लिख दिया है, तो ARTIST आर्टिस्ट का अर्थ क्या होगा? आर्टिस्ट का क्या मीनिंग होगा? 3 लेटर। यहाँ तो अपोजिट की भी चर्चाएं नहीं है। ठीक है, ज्यादा हमको क्या समझ में आ रहा है? ज्यादा हमको क्या समझ में आ रहा है? G उससे पहले F, D उससे पहले C, O का O रहने दिया, बीच वाले को वैसे। तो भैया यहाँ 3 था तो बीच वाला मिल गया, यहाँ तो 4 लेटर, यहाँ तो कोई बीच वाला मिलेगा नहीं। चलिए ये दोनों बीच वाले के साथ देखते हैं क्या होता है, एज इट इज रहता है क्या? टी के साथ उससे पहला ई को जस्ट वही रहने दिया। ये कौन सा खेला हो गया? ये कौन सा खेला है बताइए। तो देखिए खेला हम समझाते हैं अभी आपको। ओ देख के क्या समझ में आ रहा है, ए देख के क्या समझ में आ रहा है, ई देख के क्या समझ में आ रहा है, ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको जो समझाना है वो समझाते हैं। AEIOU क्या है बताइए भैया? ये अल्फाबेट्स के पंचभूत हैं, पंच तत्व। हम लोग का शरीर जो है क्या है, पंच तत्वों से बना है, तो अल्फाबेट्स के ये पंच तत्व है। ठीक है ना, अल्फाबेट्स के ये पंचभूत है, पंचभूत। इनको कहते हैं स्वर। ठीक है, हिंदी में स्वर, अंग्रेजी में वोवेल। अब अंग्रेजी कैसे होता है भाई जाने। ठीक है, अंग्रेजी में वोवेल कहते हैं, हिंदी में स्वर कहते हैं। बाकी जो 22 लेटर बच, 21 को ना बचा जी, 27 करते 22 आ गया। बाकी जो 21 लेटर बच गया
वो सारा का सारा व्यंजन कहलाता है, यानी कि कॉन्सोनेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे पांचों के पांचों वोवेल है। तो ये वोवेल देखिए आपको कहीं भी चेंज होता नजर नहीं आएगा। यहाँ पे वोवेल है तो ये ओ का ओ सेम रह गया, ए है ए हो गया, ई है ई रह गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा हो कि जहां भी स्वर हैं, जहां भी वोवेल्स हैं, वो एज इट इज रह रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। बाकी के साथ अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो जी से एक घट जा रहा है और डी से भी एक घट जा रहा है। क्या इसके साथ भी यहाँ पर भी वही हो रहा है? टी से एक घट गया है, के से एक घट गया, जी -1 हो रहा है कि नहीं? नहीं तो आप तो ऐसे बच्चे चकरा जाएंगे, यहाँ 3 लेटर यहाँ 4 लेटर, और पूछ रहा है कितना भाई 6 लेटर। 6 लेटर का अर्थ क्या लिखेंगे ये पूछा जा रहा है। बच्चे तो परेशान होना ही होना है ना, बच्चों को परेशान होना ही होना है। ठीक है, 3 लेटर 4 लेटर से 6 लेटर, 5 लेटर कहाँ गया पता नहीं, डायरेक्ट 6 लेटर कहाँ होगा नहीं पता, भाग जाओ भाई, छोड़ो, 1 नंबर गया। और हो सकता है सिलेक्शन एक ही नंबर से चूक जाता है लोगों का। ठीक है, इसलिए छोड़ना नहीं है। तो अब देखिए ए को क्या करेंगे, हम ए रहने देंगे। हमारा वोवेल कौन सा है? ये है, ये दो गो वोवेल है, ए और आई, इन दोनों को एज इट इज रखते हैं। ठीक है, ए और आई। अब आर है, आर से एक पहले क्या होता है क्यू, टी से एक पहले एस, और एस से एक पहले आर। ठीक है, और टी से एक पहले एस, यानी कि ए क्यू एस आई आर एस हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन अगर हो तो जरूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोवेल ही स्थिर रह सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है स्थिर रहे। ठीक है, चलिए, बहुत सारे खेले हैं इसमें, सबों से आपको अवगत कराता हूं। चलिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, वही तो बम फोड़ेगा ना। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन फिर वही है, सेम है। NaC को OAD लिखते हैं, DOOL को EOOM लिखते हैं, MOOD मूड को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन एकदम एज इट इज है। देखिए यहाँ भी वोवेल, यहाँ भी वोवेल, सेम है, कोई चेंजिंग नहीं। ओ सेम है, कोई चेंजिंग नहीं, वोवेल में चेंजिंग नहीं किया गया, तो यहाँ भी वोवेल्स में चेंजिंग नहीं किया जाएगा। अब क्या है, NOCD एक बढ़ रहा है, क्या इसके साथ वही हो रहा है? देखते हैं, DEL एकदम एग्जैक्ट वही हो रहा है, तो वही कर देते हैं भाई। यहाँ भी MNDE, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और क्या है ना, रीजनिंग में भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, चलिए
ANT बराबर BNT, GOL बराबर GPL, NOT बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, कॉन्सोनेंट हमारा स्थिर रह गया है, हमारा कॉन्सोनेंट जो है वो स्थिर रह गया है, ठीक है। जो हमारा व्यंजन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, एज इट इज होगा, और ये O और ये B, जो वोवेल है उसमें परिवर्तन किया गया है। तो A को B बना दिया गया है, O को P बना दिया गया है, यानी कि एक डिजिट आगे, एक अल्फाबेट्स आगे, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अल्फाबेट्स। तो N को हम एज इट इज रहने देंगे, O का P कर देंगे, और T का NPT हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सोनेंट को स्थिर रखा गया है, कॉन्सोनेंट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है। तो हर एक तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए कुछ और टाइप्स में देख लेते हैं, और क्या पूछ सकता है भाई एग्जाम में। चलिए केयर को हम लोग लिख सकते हैं DZSV, HOME होम को लिख सकते हैं ILNV। तो नाइस को हम लोग क्या लिखेंगे ये बताया जाए, नाइस को क्या लिखा जा सकता है कूट भाषा में, ठीक है। एग्जाम में कूट भाषा ही लिखता है ना, हमने भी एग्जाम दिया हुआ, कूट 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 कूट, ऐसा लगता है कूट देगा सारा, है ना। तो देखिए समझिए यहाँ हुआ क्या, यहाँ कर क्या रहा है, यहाँ हुआ क्या, यहाँ कर क्या रहा है, इनमें घटनाएं क्या घटी हैं, ठीक है, उनको समझिए आप। तो देखिए CARE केयर है, CARE, ठीक है, केयर। इसको क्या लिखा है DZSV, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। C को देख रहे हैं कि +1 किया है, यहाँ देख रहे हैं -1 कर दिया, यहाँ देख रहे हैं +1 किया, लेकिन यहाँ का रिलेशन आप सही से नहीं बैठा पा रहे हैं, ठीक है। क्या 1 + 1 फिर -1 फिर +1, तो ज्यादा यहाँ -1 करता, यही तो श्रेणी को बताता है। इतना बड़ा गैप हो सकता है 1 5 1 22 है नहीं, लेकिन अभी हमने नाम क्या लिया है 5 और 22, दिमाग खटक गया क्या, अरे भाई 5 और 22 ये तो 27 हो गया जोड़, हाँ इसको जोड़ के 27 नहीं पूरा, सीढ़ी RS जोड़ के 27 नहीं पूरा, लेकिन एक और जोड़ 26 जोड़ के भी तो 27 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के भी तो 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो भी वोवेल्स हैं उनके सारे के सारे अपोजिट जो लेटर है उनको लिया गया है। C को 1 बढ़ा के D लिखा, R को 1 बढ़ाकर S लिखा, लेकिन A का अपोजिट लेटर और E का अपोजिट लेटर, यानी कि जितने भी वोवेल्स हैं उनके अपोजिट लेटर को यहाँ पर लिखा गया है। देखिए क्या इसमें भी वही हुआ है, यहाँ भी देखिए O है, यहाँ L है अपोजिट लेटर, E है, V है अपोजिट लेटर, यहाँ भी वही है, सेम केस हुआ है। तो H के साथ पूरा में देखते हैं क्या वही घटना घटित हुआ है जो ये पूरा में हुआ है, तो HIMN एकदम एक एक बढ़ा के, जितना भी कॉन्सोनेंट है वो एक आगे चला जा रहा है, एक स्थान आगे खिसक जा रहा है, लेकिन वोवेल्स जो है अपने ऑपोजिट वालों को बुला ले रहे हैं, ठीक है। तो N O I का अपोजिट IR इंडस्ट्रियल रूल, ठीक है ना। C D ये तो वोवेल है नहीं, ठीक है, वोवेल तो है नहीं। E वोवेल है तो भी आएगा, ORD आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ना कितना खेल होता है रीजनिंग में, कितना सारा खेल खेला जाता है एग्जामिनर्स के द्वारा, ठीक है, ताकि आपको बजा सके, आपसे आपके अंदर की प्रतिभा को निखार सके,
हो सकता है आप एक एग्जाम में नहीं करके आ पाए अगर आपने सही से नहीं पढ़ा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आपने एग्जाम में छोड़ दिया है तो अगली बार कभी नहीं छोड़िएगा। ये सबको पता है, एग्जामिनर्स को भी पता है किसके बारे में जरूर वो जान के आएगा। ठीक है, तो चलिए चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए TRIC के ट्रिक को हम लोग US3DL लिखेंगे, MOSE को 04T2 लिखेंगे, CAT को हम लोग क्या लिखेंगे ये आप बताइए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है, बच्चे आप कंफ्यूज तो और ज़्यादा हो जाएंगे भाई, या तो लेटर होता था या डिजिट होते थे, अंक होते थे, यहाँ तो मिक्सअप हो गया, यहाँ तो मिक्सअप हो गया, उससे भी ज़्यादा मिक्सअप हो गया। यहाँ पर एक लेटर मिक्स हुआ है, दो दो डिजिट मिक्स हो गए, यहाँ अल्टरनेट चलने लगे, अल्फ़ाबेट डिजिट अल्फ़ाबेट डिजिट। बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम इसमें क्या करें, और ज़्यादा बढ़ा दिया है, यहाँ 5 लेटर है, यहाँ 4 लेटर है, यहाँ 3 लेटर है, ठीक है 3 ही अक्षर है, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस वीडियो को देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, कंफ्यूजन सारा आपका दूर हो जाएगा। तो यहाँ हो क्या है देखिए, TURS, ठीक है, जहाँ जहाँ पर अंक है उसको भूल जाइए, CDKL यानी एक एक का इजाफा हो रहा है, NO लेटर है भूल जाइए, ST एक एक का इजाफा, ठीक है। तो आप भी एक एक का इजाफा करते हैं, किसमें, यहाँ आई था, एक चीज और किए, यहाँ आई है वहां पे लेटर है, यहाँ O है वहां पे लेटर है, यहाँ E है वहां पे लेटर है, ठीक है। तो यानी कि वोवेल के स्थानों पर केवल अंकों का प्रयोग किया गया, तो वोवेल को छोड़कर आप सबों को एडजेक्टिव बैठा दिए जो कि क्रिया यहाँ पर हुआ है। तो C का D और T का U, ठीक, बच गया। इस वोवेल को हम क्या देंगे भाई, आई को 3 लिख रहा है, कोई कंसेप्ट नहीं बैठ रहा, आई का 9 होता है तो उसका 1/3 तो नहीं कह रहा है, चलिए देख लेते हैं भाई। O का 15 होता है तो 1/3 तो 5 होना चाहिए, यहाँ 4 है। E का 5 होता है 1/3 तो 1.5 होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ 2 है। करें तो करें क्या, तो बातों को समझिए, A E I O U यही ना वोवेल है हमारा, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये 5वां स्थान, यानी कि जो श्रेणी क्रम में सीरियली से जो जिस स्थान पर है वही मान यहाँ पर रखा गया। आई तीसरे स्थान पर आई 3, O चौथे स्थान पर O 4, E दूसरे स्थान पर E 2, ठीक है, वही यहाँ पर करना है। ए कौन सा स्थान पर है, पहला स्थान पर, तो D1U हमारा आंसर है। ऐसे ऐसे प्रश्न भी एग्जामिनर्स हमसे पूछ लेते हैं, बच्चों से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों को इसमें कतई घबराना नहीं है, कॉमन सेंस का थोड़ा सा प्रयोग कर लेना है, आंसर खुद ब खुद आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो
तो मिलते हैं अगले क्लास में सभी प्यारे मित्रों से, यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।